नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के सिंह। आई फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। क्वेश्चन है CSIR नेट 2021 एग्जाम कैंसल्ड, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि CSIR नेट 2021 एग्जाम कैंसल हो जाए, और अगर नहीं तो फिर हमारे सामने पॉसिबिलिटीज क्या क्या आने वाली हैं। हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे ताकि जान सके आने वाले दिनों में एग्जाम का क्या स्टेटस होने वाला है। लेकिन पहले कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। आई होप शायद आपने ये इमेजेस कहीं पर देखी हों और इनसे संबंधित कोई कहानी को पढ़ा हो। क्या याद है इस कहानी का नाम क्या था? जहां एक चींटी थी जो बहुत मेहनत करती थी और एक ग्रास ओवर था जो हमेशा मजे करता रहता था। कहानी का नाम नो डाउट ग्रास ओवर एंड द आंट ही था। लेकिन इस कहानी को पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या था, मोरल क्या था स्टोरी का? भाई मोरल था गेट रेडी फॉर द बैड टाइम्स। अब तुम सोच रहे होगे कि यार कहाँ हम कहानी की बात कर रहे हैं और कहाँ हम CSIR नेट के कैंसिल होने की बात करने वाले थे। तो इस कहानी का संबंध क्या है ये तो थोड़ा सा देर में समझ में आएगा आपको। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं पॉसिबिलिटीज के साथ में। CSIR नेट 2021 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 1, एग्जाम कैंसिल होने वाला है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, एग्जाम नवंबर में होगा। और पॉसिबिलिटी नंबर 3, एग्जाम दिसंबर में होगा। या कहने को तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि चौथी पॉसिबिलिटी और भी है कि ना नवंबर में ना दिसंबर में, अगले साल ही जाकर के होगा। लेकिन वो सब एग्जाम कैंसल्ड कैटेगरी के अंदर फिट हो जाएगा मामला। तो चलिए बारी बारी हम समझते हैं कि हम ये पॉसिबिलिटीज क्यों लेकर के आ रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि एग्जाम कैंसल्ड होगा, और क्यों होगा भाई? सेम उसी रीजन से जिस रीजन की वजह से लास्ट ईयर जून को एग्जाम नहीं हो पाया था, कोविड-19। हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर भी तो कोविड-19 की वजह से ही जून वाला एग्जाम नवंबर में जाकर के हुआ था। भाई कोविड-19 कुछ लोग बोलते हैं जाने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं खत्म हो रहा है, कुछ कहते हैं थर्ड वेव आ रही है। तो कोई साइंटिफिक कम्युनिटी का पार्ट ये भी बोलता है कि अभी तक तो सेकेंड वेव भी खत्म नहीं हुई। एनीवे भाई जो भी वो बात कर रहे हैं, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड-19 में आज का करंट स्टेटस क्या है। भाई अगर हम भारत पर एक लाइन खींच दें तो उस लाइन से नीचे की तरफ आप देखोगे तो आप पाओगे कि नंबर ऑफ केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और पिछला जो वेव शुरू हुआ था, जिसे आप सेकेंड वेव भी बोलते हो, इस वेव की शुरुआत में हमने ये ट्रेंड देखा था कि नीचे से बढ़ने शुरू हुए केसेस और फिर पूरे भारत में केसेस बढ़ते चले गए। अगर हम लोग नंबर वाइज बात करें तो 5 अगस्त को 45,000 केस आए पर डे एक दिन में। ये नंबर कम नहीं है। और पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग यही देख रहे हैं कि नंबर थोड़े थोड़े कम होने शुरू हुए थे, लेकिन कभी भी वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए। इंडिया 40,000 के आसपास का ही नंबर मेंटेन चल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से अब घटना बंद हो गया है। पहले तो ये भी हो रहा था कि नंबर घटते जा रहे थे, लेकिन लास्ट करीब 10 दिन से नंबर 1-2 बार डिप हुआ, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये चिंता की बात है कि जो नंबर घट कर कम हो जाने चाहिए थे वो मेंटेन्ड है और अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो रहे हैं। और ज़्यादा बड़ी चिंता की बात यह भी है कि इस टाइम एक्टिव केस हैं 4 लाख। अभी 4 लाख एक्टिव केस का मतलब है इनके पास वायरस है स्प्रेड करने के लिए। ये तो वो हैं जो हमारी जानकारी में है। न जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोविड का वायरस है, बट वो डिटेक्शन कराने के लिए कभी सामने नहीं आते। तो 1 के 2 होने में टाइम लगेगा, 2 के 4, 4 के 8। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आपका जो अगस्त का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक नंबर बहुत तेजी से ना बढ़े, लेकिन शायद उसके बाद आशंका है कि नंबर बढ़ने शुरू हो जाए। तो अगर अभी सेकेंड वेव जैसी कंडीशन हुई कि मोर्टेलिटी रेट काफी हाई गया, सिस्टम कोलैप्स कर गया, इतने सारे पेशेंट आए, केसेस के नंबर कितना तेज बढ़ेंगे और सिस्टम कितनी आसानी से या मुश्किल से उनको संभाल पाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। एंड नोटिस आने के बाद भी एग्जाम को लेकर के डाउट रहेगा इस बात के ऊपर कि भाई कोविड-19 के केसेस कितने ज्यादा हैं। अभी हम लोगों ने जो सेकेंड वेव में देखा है उसे कोई भी दोबारा देखना नहीं चाहता। और अगर कंडीशन ऐसे हाथ से निकली तो भाई CSIR भी और आप भी अपने जान को जोखिम में डालना नहीं चाहोगे। तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोविड-19 अभी गया नहीं है, अभी भी पीक्स बढ़नी बाकी हैं। भाई लोगों ने सोचो कि कितने ज़्यादा लोग अब बेफिक्रे हो गए हैं, ना मास्क लगाते हैं, लॉकडाउन खुल चुके हैं, मूवी जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, होटल में जा रहे हैं। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन ले लेंगे ना तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि लॉकडाउन खोल दिया। भाई गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला है लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए।
ये ऐसा नहीं है कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी हम लोग करेंगे। अगर जाना भी है तो हम लोग प्रिकॉशन क्यों नहीं ले सकते? तो ये कंडीशन हो गई। प्लस साथ में जब मौसम का बदलाव है, थोड़ी सी ठंडक आनी शुरू हो गई है, मानसून की वजह से नमी बढ़ गई है, तो ये सारी कंडीशन एक आइडियल कॉकटेल बन गई है इन्फेक्शन के नंबर बढ़ने को लेकर के। तो नंबर तो बढ़ेंगे, ये इनएविटेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि कितने ज़्यादा बढ़ेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट 3 वीक बहुत क्रिटिकल होंगे ये चीज़ समझने के लिए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आपका भी अपना पार्ट है, इन्फेक्शन फैलने ना पाए। ये बात थी हमारे ऑप्शन नंबर 1 की। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की कि एग्जाम नवंबर में होगा। नवंबर में होने के पीछे लॉजिक क्या है? जैसे कि लास्ट बार हुआ था, लास्ट बार की अगर आपको याद हो तो भाई मार्च के टाइम पर हमारे पास नोटिस आया था, फिर कोविड भी आ गया साथ साथ, फिर दोबारा से प्रोसेस शुरू हुई 22 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में, और फिर एग्जाम हुआ आपका नवंबर के महीने में। हालांकि अगर आपको याद हो तो तब भी एक साथ हर जगह एग्जाम नहीं हो पाया था। तो अगर हम लोग इसी ट्रेंड को मान के चलें तो भाई आज 5 अगस्त है, नेक्स्ट 2 वीक या 3 वीक के अंदर हमें नोटिस मिल सकता है अगर ऐसा होना हुआ तो। और फिर हम लोग नवंबर के मंथ में एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था। अब आता है आपका ऑप्शन नंबर 3, एग्जाम दिसंबर में होगा। तो भाई इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर दिसंबर में एग्जाम कराता है CSIR तो जो ओरिजिनल साइकिल थी एग्जाम की वो वापस आ जाएगी। चलिए बीच में जो 2 जून चले गए, 1 नवंबर दिसंबर कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो कब का एग्जाम है, तो ये साइकिल जो गायब हो चुकी हैं अब दोबारा से पटरी पर लाने की कहानी है। हालांकि टाइम केवल 1.5 साल का हुआ है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, वैसे तो सबको याद होगा, ये एग्जाम साल में 2 बार होता था, जून और दिसंबर। तो अगर दिसंबर में एग्जाम कराते हैं तो नेक्स्ट ईयर ये मान करके कि चीज़ें ठीक रहेंगी, जून के एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि साइकिल वापस लौट आई। तो ये थी वो 3 पॉसिबिलिटीज जिनकी हम बात कर रहे थे कि एग्जाम कैंसिल्ड है, एग्जाम नवंबर में है, एग्जाम दिसंबर में। अब जहां तक मेरी पर्सनल चॉइस की बात है, तो अगर लोगों ने ध्यान रखा और कोविड-19 केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े, मतलब 1 लाख 1.25 लाख के आसपास रहे पर डे तक, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑप्शन नंबर 2 को। लेकिन अगर कोविड-19 हाथ से बाहर निकला तो डेट डिक्लेयर होने के बाद भी एग्जाम पर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। अगर इमेजिन कीजिए कि हालत ऐसी होती है कि जगह जगह लॉकडाउन करना पड़ता तो एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं मान के चलता हूं कि कंडीशन इतनी बुरी ना हो तो शायद ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा प्रोबेबल है। अब आपको क्या लगता है इसमें से, ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3? आप जो भी आपको लगता है आप भी अपने विचार सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप जो भी कहना चाहते हैं इन ऑप्शनों को लेकर के अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और फिलहाल तो मैं वापस उस स्टोरी पर आता हूं जहां आपके मन में डाउट था कि इस पूरी कहानी में ये स्टोरी कर क्या रही है। क्या समझ में आया लॉजिक स्टोरी का कि ये स्टोरी का कोरिलेशन इस बात के साथ क्या है? हमें नहीं पता एग्जाम कब आएगा, हो सकता है 2 महीने बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, लेकिन आएगा तो सही ना, ये हमें पता है। तो आंट की तरह, या कह लीजिए कि जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को पूरी रफ्तार से चला रहे हैं बिना आलस किए, वो आंट्स हैं। जब एग्जाम आएगा तो वो मुस्कुराएंगे और एग्जाम को पास करेंगे। जो लोग मस्ती मार रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई एग्जाम का डिक्लेरेशन तब होगा जब तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करने का फायदा क्या, वैसे भी लास्ट के 10 दिन तो पढ़ना होता है, ये ग्रास होपर्स हैं। और इस कहानी में भी ग्रास होपर जो है ना, लास्ट के मोमेंट में भाई साहब थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ग्रास होपर बनना है या आंट। तो ये था लॉजिक उस स्टोरी का इस कहानी के साथ। चलिए फिर बस मैं ये कहूँगा कि आप सभी के सभी स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, बाहर जाते भी हैं, अगर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा भी रखी हैं, तब भी आपकी सेहत के लिए और आपके घर वालों की सेहत के लिए आपका व्यवहार यही जिम्मेदार है। तो पढ़े लिखे हैं हम सब लोग और पढ़े लिखों की तरह ही एक्ट करते हैं, उन सभी रास्तों को अपनाते हैं जिनसे हमें और हमारे घर के अंदर कभी कोविड-19 आने ना पाए। ध्यान रखिए अपना एंड मजे कीजिए। बाय बाय।